होगी ना। इसको ठीक से देख लें और इसको ध्यान से पढ़ लें। ओके, तो लिखा है कि जब आप पुराना नियम पढ़ना शुरू करते हैं तो आपके दिमाग में जैसे ही उत्पत्ति की पुस्तक आप पढ़ते हैं, निर्गमन की पुस्तक आप पढ़ते हैं और ऐसे पढ़ते पढ़ते 39 पुस्तकों को जब आप पढ़ते जाते हैं तो लिखा है कि जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो ये कैरेक्टर आता है जिसका नाम है आदम, फिर ये कैरेक्टर आता है उसका नाम है इनोक या हनोक, उसके बाद में ये कैरेक्टर आता है जिसका नाम है नोहा, उसके बाद में आते हैं ये साहब जिसका बड़ा जबरदस्त इतिहास है जिसका नाम है अब्राहम, उसके बाद में आते हैं आइजक या इसहाक, उसके बाद में आते हैं जेकब यानी कि याकूब जिसका नाम बाद में बदला गया इज़राइल, उसके बाद में ये व्यक्ति आता है जिसका नाम है जोसेफ यानी यूसुफ हिंदी में, उसके बाद में आते हैं मोसेस, गजब का आदमी है। इसको पढ़ते वक्त, जिसको कहते हैं बाइबल पढ़ते वक्त, जो मैंने क्वेश्चन मार्क डाला था, और साथ ही साथ में जोशुआ और उसके 12 न्याय जिसको कहते हैं 12 रूलर्स, और उसके बाद में आते हैं ये 43 किंग्स, उसके बाद में आते हैं 17 प्रॉफिट्स। तो बाइबल पढ़ते वक्त जब आप पढ़ना शुरू करते हो तो जैसे मैंने लिखा था, पीछे डाला था, तो आपके दिमाग में आता है अरे बहुत बोरिंग है। नहीं, आपको जब पता चल जाए कि व्हाट्सएप के ऊपर 50 मैसेजेस में सबका फोकस आपके व्हाट्सएप पे आपको पता चल जाए कि 50 मैसेज में से एक ऐसा मैसेज है जो मेरा करीबी है, आप बाकी सबको छोड़ के उसको पहले पकड़ते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वहां मेरे लिए कुछ है। वैसे ही आपकी 39 पुस्तक किसी और के लिए नहीं है, आपकी पूरी 39 पुस्तक आपके लिए है। और जैसे ही आपको पता चलता है इसमें मेरे लिए कुछ है, तो आपकी जो रुचि है वो बढ़ जाती है, और मैसेज कितना भी लंबा हो आप सब काम छोड़ के उसको जरूर पढ़ते हैं। आपके पास में कितना भी वक्त या दिक्कत हो वक्त का, उसके बावजूद आप वक्त निकालते हैं और आप कहीं पे बैठ के आपकी बाइबल पढ़ते हैं। वाह, कैसा लग रहा है। दिमाग में एक छोटी सी बात याद आ गई, मैंने बहुत पहले सुना था। एक अफ्रीकन कंट्री में एक व्यक्ति बैठा बाइबल पढ़ रहा था पेड़ के नीचे, और एक दूर से व्यक्ति आया, उसको एक पता ढूंढना था, और उसने पूछा कि यह एड्रेस कहाँ है। तो उस व्यक्ति ने बाइबल पढ़ना छोड़कर उसको एड्रेस बताया, और जब वो एड्रेस बता चुका तो जिसने एड्रेस पूछा था उसने पलट कर इसको पूछा, जो बाइबल पढ़ रहा था, आप ये क्या पढ़ रहे हो? उसने कहा बाइबल पढ़ रहा हूँ। बोला तू बाइबल पढ़ता है? और फिर कहता है तू भी? तो उसने बोला क्यों, ऐसा क्या है? बोला अरे ये सब बकवास है। तब उस व्यक्ति ने उसको रुकाया और बोला कि भाई साहब, आज अगर आप जिंदा हो, किसको बोला? जिसने एड्रेस पूछा था, अगर आप आज जिंदा हो तो इसलिए जिंदा हो क्योंकि ये बाइबल ने मुझे बतलाया। बोला वो क्यों? बोला इसके पहले मुझसे जो भी एड्रेस पूछता था मैं उसका एड्रेस ही खत्म कर देता था। बोला वो कैसे? बोला मैं नर बख्शी था, मैं इंसानों को काट के खाता था। ओ आप सोच के देखिए जिसने एड्रेस पूछा होगा उसकी हालत क्या हुई हो। बाइबल, परमेश्वर का वचन ऐसे बदलता है। यहां पे अगर बीच में कृष्णा सीटी आ जाती तो क्या ही बात था, है ना? तो ये आपको हिंट दिया है, बीच में जारी कर देना। ओके ना? तो जिसके चलते ये सब कैरेक्टर्स आप जब पढ़ते हो तो आपको ऐसा लगता है अरे बोरिंग है। बिल्कुल नहीं, आप जब अंदर घुसोगे आपको पता चलेगा। और एक एग्जांपल आ गया, चलो ठीक। यहाँ कौन कौन है पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन चलता है, मुंबई है। यहाँ कौन कौन है जो मीट खाता है? मीट सब खाते हैं। देखो कैसे लोग हैं। मेरे को लगा इक्का दुक्का हाथ उठेगा, लेकिन तकरीबन सबका हाथ उठा है। आपको पता है कुछ लोग, मैं भी खाता हूँ, ऐसी बात नहीं है। और जब हम मीट खाते हैं, या प्रेम जी आपको ज़्यादा ही खाते हैं, जब हम मीट खाते हैं, आप लोग जब मीट खाते हैं तो बीच में आता है हड्डी, और जब मेरे प्लेट में हड्डी आता है तो मैं उसको छोड़ देता हूँ, या नहीं कि किनारा कर देता हूँ। बोला ये अपने काम का नहीं है, लेकिन आपको नहीं पता यहाँ एक लड़की बैठी है, जब उसके प्लेट में हड्डी आता है तो वो ढूंढती है कि इसके अंदर का मसाला, उसको मैं बाहर कैसे निकालूं।
और फिर बाद में पता चलता है कि कुछ भी करके जब तक उसके हड्डी का अंदर का मसाला आगे, आप समझदार है, पूरी तरह से बाहर नहीं आए, ये नहीं छोड़ती। आप नहीं समझे, एक्चुअली वो सही कर रही है, क्योंकि परमेश्वर ने हम सब के लिए, शरीर के लिए कुछ चीज़ें ऐसे बनाई हैं जिसको कहते हैं कि खुराक, और वो हमारे बॉडी के लिए अच्छा होता है। लेकिन मुझे कहाँ पता ये सारी चीज़ें, और उसके बावजूद इससे मजबूत हूँ। ओके, एनीवे, ऊपर से गया। लेकिन ये पूरा मज़ा लेती है। आपको परमेश्वर के वचन का हर हिस्से का मज़ा लेना है। ओके, इसको कहते हैं जबरदस्ती बजवाना। और जिसने बात को छेड़ी थी वो पीछे जाके बैठ गया। कितने लोग समझ रहे हैं, है ना? परमेश्वर के वचन से आपको कभी बोर नहीं होना ना। पुराने नियम की 39 पुस्तकों को 4 भागों में बांटा गया है। जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमको 4 पार्ट्स या 4 भाग ऐसे दिखते हैं। सबसे पहला है जिसको कहते हैं विधान की पुस्तक या पुस्तकें। दूसरा आता है इतिहास की पुस्तकें, फिर आता है भजनों की पुस्तकें, और फिर आता है नबियों की पुस्तकें, जो कि कुछ आपका ऐसा होता है: उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था, विवरण। और उसके बाद में आता है ये सभी पुस्तकें, और ये आती हैं सभी पुस्तकें, और उसके बाद में ये सभी पुस्तकें जिसको कहते हैं तनाक। और ये आपका पूरा मसाला है। और आप जब इसको पढ़ने शुरू करते हो तो आपको पता चलता है, ओह, इसमें तो इतने सारे कैरेक्टर्स हैं जो मेरे लिए हैं और मैं बहुत कुछ सीख सकता हूँ। तो फिर से कहता हूँ कि आप जब बाइबल को देखते हो, इतनी मोटी आपको बाइबल लगती है, लेकिन वो आपके लिए है और उसके अंदर आपके लिए बहुत सारा मसाला है। ओके, तो यहाँ तक ठीक? ओके ना, मैं चाहता हूँ कि पहले होगा थोरा, जिसको कहते हैं पेंटाट्यूक। थोरा, पेंटा का मतलब होता है 5, मूसा की 5 किताबें जिसको कहते हैं तोरा, और जिसके चलते पहले भाग का अध्ययन जिसको कहते हैं विधान की पुस्तक, यानी कि 5 किताबों में पहले आता है एक पुस्तक जिसको कहते हैं उत्पत्ति की पुस्तक। अभी तक, आगे मैं और एक बात को रखूंगा। तो जिसके चलते तोरा की पहली पुस्तक, और उसको कहते हैं जब तक इंग्लिश नहीं आई थी, जब तक ग्रीक यूनानी भाषा नहीं आए थे, जब तक हिंदी उत्पत्ति जिसको कहते हैं हिंदी में नहीं आया था, जिसको कहते हैं हिब्रू में, उस वक्त के जो यहूदी थे वो जेनेसिस की पुस्तक को, उत्पत्ति की पुस्तक को बुलाते थे बेराशीत। वाह! और बेराशीत का मतलब होता है शुरुआत। उसका इंग्लिश वर्ड होता है बिगनिंग, जिसको मैं भी रखूंगा। तो इस पुस्तक को कहते हैं, जिसको अभी उत्पत्ति कहते हैं, उसको क्या कहते थे यहूदी? बेराशीत। ओके ना, उसके बाद उसका जो अर्थ है और वो होता है बिगनिंग, यानी कि शुरुआत ना। मैं चाहता हूँ इन द बिगनिंग, जिसका हिंदी शब्द है आदि में। अगर किसी को उस वक्त में कहना होता था कि मूसा की पहली पुस्तक का नाम क्या है, तो वो कहते थे बेराशीत। दूसरे शब्दों में वो कहते थे शुरुआत की पुस्तक। उत्पत्ति की पुस्तक नहीं कहते थे हिंदी में, ना ही इंग्लिश में कहते थे जेनेसिस, उसको कहते थे बेराशीत। ओके ना, आपके बीच में मैंने ट्रांसलेशन रखा हूँ, और साथ ही साथ में जो लिखित में है उसको भी कॉपी पेस्ट किया हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि ओरिजिनली उसको लिखा कैसे गया था। तो जिसके चलते ये सब आपके बीच में रखा गया। तो बेराशीत, ओके, बेराशीत। और साथ ही साथ में जब 3rd BC में यीशु के पैदा होने से 3 सेंचुरी पहले, जब इजरायली 70 साल की गुलामी में बेबीलोन में थी, शांतिया का, तो उस वक्त में उन लोगों के पास में जो उस वक्त में किंग्स थे बेबीलोन के वक्त में, खास करके नबूकदनेस्सर राजा, उन लोगों ने हिब्रू लोगों की जो लैंग्वेज थी उस पर अटैक किया था, और वो नहीं चाहते थे कि लोग अपनी जो ओरिजिनल पुस्तक है तनाक या तोरा उसको ना पढ़े। तो जिसके चलते उस वक्त में हिब्रू में, जिसको कहते हैं बेराशीत, वो नहीं पढ़ पाते थे। लेकिन वहाँ के कुछ लोगों ने इसको ट्रांसलेट किया, किसमें? ग्रीक में। और तब जाकर ग्रीक ट्रांसलेशन आया गेनेसिस, नॉट जेनेसिस, गेनेसिस। और वहाँ से इंग्लिश वर्ड आता है जेनेसिस।
और आपका हिंदी शब्द आता है उत्पत्ति, लेकिन ओरिजिनली वो क्या था? बैराशीत, जिसका मतलब होता है शुरुआत में। तो अगर किसी को पूछना होता है कि शुरुआत की पुस्तक कौन सी है, तो सब कहते थे ये वाली है, कोई नहीं कहता था उत्पत्ति। अभी हम कहते हैं उत्पत्ति या जेनेसिस। यहाँ तक ठीक?